वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुना रही हैं श्री राधा अष्टमी व्रत कथा। तो हमारा चैनल आपके लिए सदा कोई ना कोई नई कथा, कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता है। तो आज भी हम आपके लिए राधा अष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं, लेकिन अब हमारे चैनल ने आपके लिए अलग से खजाना बांटना शुरू किया है। उस खजाने की पोटली में से डेली जब आप वीडियो देखते हैं तो हमारी स्क्रीन पर आपके लिए कोई नया वास्तु टिप्स या कोई मंत्र या कोई उपाय दिया जाता है, लेकिन वो आपको तभी दिखाई देगा ना जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो में पहले 2 मिनट में भी आ सकता है और लास्ट के 2 मिनट में भी आ सकता है। इसीलिए हमारी वीडियो को पूरा देखा कीजिए और आप भी इसका लाभ उठाइए कि हम आपको अलग से एक ही वीडियो के कथा के साथ साथ एक उपाय भी दे रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और आइए अब चलते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा की ओर। तो आपको तो पता ही होगा कि राधा अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है राधा अष्टमी। जो लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं वो राधा का व्रत अवश्य करते हैं। कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अपने मनवांछित पति या मनवांछित पत्नी की प्राप्ति होती है। और जो लोग चाहते हैं कि हम पति पत्नी में भी राधा और कृष्ण वाला प्यार हो तो वो भी इस व्रत को करते हैं। जो चाहते हैं कि हमें प्यार मिल जाए वो भी इस व्रत को करते हैं। इस दिन राधा रानी का जन्म दिवस बताया गया है। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण में जिनका कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वह वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभावों राधा जी का जन्म दिवस श्री वृषण भानुपुरी या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल का मनाते हैं। कल्प भेद से अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग वर्णन है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है और पंचांग के अनुसार ये 15 दिन बाद आती है। और आइए अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या कथा है और क्या महत्व है। कहा जाता है कि राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना राधा अधूरी है। जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं वो पहले राधा रानी को प्रसन्न कर लें। कृष्ण जी तो राधे राधे के नाम के पीछे स्वयं ही चले आते हैं। देवी राधा को देवी माँ लक्ष्मी का भी अंश कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। और राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है। तो आइए अब शुरू करते हैं कथा। तो ये कथा शिव पुराण में भी लिखी गई है और भी बहुत सारे पुराणों में होगी कि पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती है। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। अब आप कहेंगे गोलोक कहाँ है? गोलोक ऊपर है, स्वर्गलोक से ऊपर, विष्णु लोक ब्रह्मलोक से ऊपर, सबसे ऊपर गोलोक है ऊपर। और वहाँ पर श्री राधा कृष्ण पहले से ही निवास करते हैं। तो एक बार राधा गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। तो एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उसी समय कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। अब गोलोक में राधा को छोड़कर श्री कृष्ण किसी और के साथ घूम रहे थे, तो अब वो तो नारी है भैया, तो उनको इस बात का गुस्सा आ गया कि मुझे छोड़कर किसी और के साथ घूम रहे हैं। वो उनके पास पहुंच गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को, जो श्री दामा के नाम पर यहाँ पर अंकित है, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया कि तुमने श्री कृष्ण को डांटा। तो ऐसे गुस्से में उनको जाओ तुम पृथ्वी लोक में जन्म लो, क्योंकि पृथ्वी लोक में जन्म बहुत कठिन होता है।
तो राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए कहा कि मैं धरती पर जन्म लूँ, जा तू भी धरती पर जन्म ले और जाकर राक्षस कुल में जन्म ले। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। ये कथा भी आपको श्रीमद् भागवत पुराण में और शिव पुराण में और भी बहुत सारे पुराणों में मिल जाएगी। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा वो। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायान नामक एक वैश्य से होगा, हालांकि वह भी मेरे ही अंश अवतारों में से एक होगा। तो आपको पता चला कि जिससे राधा रानी का विवाह हुआ था वो एक वैश्य था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश था। आप धरती पर भी मेरी प्रीतमा बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्री दामा ने बोला है, हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी, इसीलिए इस दिन राधा रानी का जन्म दिवस रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी संसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की कमी कभी नहीं होती और घर में बहुत सी बरकत बनी रहती है। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी हमारी राधा अष्टमी व्रत कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए।